तो हमारे रूम से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा था, एकदम ये मड वाला हमारा रूम था एंड एकदम जंगल वाइब्स हमें आ रही थी, जंगल के बीचों बीच। तो हे गाइस, हियर इज़ माय फाइनल व्लॉग ऑफ उत्तराखंड डायरीज। दिन की शुरुआत होती है लोहागढ़ रिसोर्ट से मॉर्निंग से। तो हम सबसे पहले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने एंड ये रिसोर्ट्स का कुछ थोड़ा सा व्यू मैं आपको इसमें दे रही हूँ, बाकी का व्यू मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। एंड ये आप पूरा देखोगे जंगल में बना हुआ है। रात को ज़्यादा क्लियर आ नहीं रहा था, रात को थोड़ा सा डरावना भी लग रहा था बिकॉज एकदम अंधेरा हो गया था, बट अभी मॉर्निंग में बहुत सुंदर लग रहा है। ये शिकार घर है इनका, जो है ब्रेकफास्ट और लंच पॉइंट है, रेस्टोरेंट का यहाँ पे बना हुआ है। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शंस थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके सब ले लिया था। हमें टेस्ट करना था कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी इनका ब्रेकफास्ट था। तो थोड़े थोड़े सारे आइटम लेके हम लोग चले गए थे बाहर बैठने, रेस्टोरेंट के बाहर। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था बैठने का। आपको पूल साइड खाना है, आपको रेस्टोरेंट के बाहर खाना है, या एकदम जंगल के बीचों बीच खाना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल थे। एंड ये इनका पूल साइड एरिया था एंड ये कुछ एक पोंड सा भी बना हुआ था जहाँ पे बहुत प्यारी सी एक बोट रखी हुई थी, ये देखो। एंड सामने अब आपको कॉटेजेस दिखेंगे कि कुछ इस टाइप के कॉटेजेस वहाँ पर थे, ये देखिए छोटे छोटे बने हुए हैं। एंड फिर हम आ गए थे ब्रेकफास्ट वगैरह करके, चेंज वगैरह करके पूल साइड पे, क्योंकि हमें पूल में इंजॉय करना था एंड बहुत ज़्यादा धूप वहाँ पे हो रही थी। बट पूल में जाने के बाद में कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि क्या धूप है और क्या गर्मी है। एंड इतना ज़्यादा मज़ा हम लोगों को आ रहा था, ट्रस्ट में इतने मज़े आ रहे थे। इतना प्यारा पूल और इतना बड़ा इनका पूल था, बट उसकी हाइट काफ़ी कम थी, थोड़ी डेप्थ उसकी काफ़ी कम थी, बट हमारे लिए बेटर था गर्ल्स के लिए। हमने बहुत सारा वहाँ पे डांस किया, एंजॉय किया। हमें एक ग्रुप और मिल गया था जिनसे हमने बहुत अच्छे अच्छे गाने चलवाए एंड वो भी हमारे जयपुर के ही निकले, तो और थोड़ी सी वाइब वहाँ पे मैच हो गई थी। तो काफ़ी सारा एंजॉय किया, ट्यूब में हम लोग घूमे, डांस किए, काफ़ी मज़ा हमें आ रहा था। एंड ये जंगल के बीचों बीच एकदम आपका पूल बना हुआ हो तो उसकी क्या ही वाइब हो सकती है। एंड लोहागढ़ इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है कि आप उसको 10/10 रेट करने के बाद भी अगर कोई और रेटिंग का ऑप्शन हो तो आप वो दे सकते हो। बहुत ही प्यारी एंड बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी, बिकॉज जयपुर की और यहाँ की प्रॉपर्टी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू प्राइसिंग। बट यहाँ की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा सुंदर थी और बजट में भी थी, मतलब आप सोच नहीं सकते। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट में मांग सकते हो कि हमें कितने का क्या पड़ा लोहागढ़ में, तो पूरी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। बट ट्रस्ट में बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी थी हमारी उत्तराखंड डायरीज़ की। सबसे फर्स्ट नंबर अगर मैं रेट करूँ तो फर्स्ट बेस्ट प्रॉपर्टी थी एंड सेकंड वो हमारा होम स्टे था। ये उसकी भी अलग वाइब थी बिकॉज वो होम स्टे था। एंड फर्स्ट डे वाला भी बहुत अच्छा था, वो भी पूरा एकदम पहाड़ों के व्यू के साथ था। बट यार इसकी तो कुछ वाइब ही अलग थी। ये तो इतने प्यारे प्यारे मड कॉटेजेस, इतना बड़ी प्रॉपर्टी थी कि आप मतलब कवर ही नहीं कर सकते। सो पूल से इंजॉय करने के बाद थोड़ा सा चेंज वगैरह करके हम लोग आ गए थे बाहर प्रॉपर्टी में कि थोड़ा सा अब हम रिलैक्स करें बिकॉज हमें निकलना भी था। तो थोड़ी देर हम तीनों ने रिलैक्स किया, कॉफ़ी वगैरह पी, थोड़ा सा हम लोग चिल हो गए थे, थोड़ी सी प्रॉपर्टी वापस से घूमी। ये कितना सुंदर पॉइंट था इसमें। फिर उसके बाद हमने इस झूले पे थोड़ी देर रेस्ट किया, एकदम रिलैक्सिंग वाइब हमें यहाँ पर आ गई थी। फिर हमें सफारी के लिए निकलना था, हम ऑलरेडी लेट थे तो हम रेडी वेडी होकर निकलने वाले थे सफारी के लिए। एंड आज सबकी थीम थी शॉर्ट, जो कि रिंकी ने ऑलरेडी स्पॉइल कर दी थी। एंड ये हमारा रूम था जो मैं प्रॉपर फिर से व्यू नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। तो फिर रेडी शेडी होकर हम निकल गए थे सफारी के लिए। ये देखो हमने बहुत सारी सफारी की इस जिंदगी की। एंड सफारी के लिए एंटर होते ही ऐसे लग रहा था कि यार जंगल तो आ ही नहीं रहा, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि जंगल कब आएगा। बट वो भैया तो मिले जाते रहते क्योंकि आगे से एक गाइड ने भी चढ़ना था तो वो हमें सारी डिटेल्स बताने वाले थे। बट तब तक हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे एंड हमें तो हल्की फुल्की भूख भी लग गई थी। तो यहाँ से वो जो गाइड थे उनको बैठना था एंड फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हम लोगों को हो रहा था उस टाइम पे गर्मी और धूप की वजह से। एंड ये देखो सफारी इतनी ज़्यादा तेज़ वो चला रहे थे कि भाई ऐसे लग रहा था कि अभी गिरने वाले, लेकिन हमारी व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया सफारी में भी। जिसको ढूंढने हम गए वो तो हमें शायद ही मिला, नहीं मिला वो आपको आगे पता चलेगा कि हमें कुछ मिला ही नहीं। बीच में हमने कुरकुरे वगैरह खाए, चिप्स खाए। तो ये देखो ये जंगल अंदर हम एंटर हो गए थे। तो यहाँ पे कोई ये नदी बता रहे थे, कासा नदी शायद उन्होंने हमें बताया था, आई डोंट रिमेंबर। तो ये नदी के साइड में हम लोग चल रहे थे। यहाँ पे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे टाइगर और एलिफेंट वगैरह आते हैं दिन में स्पेशली, बट हमें तब तक कुछ नहीं मिला। एंड गाइड भी हमें सजेस्ट करे जा रहे थे। हम भी उनकी सारी बातें सुन रहे थे कि यार देखते हैं क्या बोलते हैं। तो ज़्यादा डीप फॉरेस्ट अभी आ नहीं रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत हमें डेंस फॉरेस्ट में जाना है, वो हमें नहीं मिल रहा था।
फिर एक उम्मीद के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे कि चलो कुछ तो दिखेगा, बट जंगल यहाँ का बहुत सुंदर था। मैंने रणथंभौर में भी 2 बार सफारी की हुई है, सरिस्का में भी की है, बट रणथंभौर जैसा जंगल ही नहीं था। एंड जिम कॉर्बेट यार इतना बड़ा नेशनल पार्क है, तो जो गाइड थे वो भी हमें काफ़ी सारी स्टोरी सुना रहे थे जिम कॉर्बेट को लेकर कि जिम कॉर्बेट को ये फॉरनर्स थे जिन्होंने ये पूरा जिम कॉर्बेट बसाया था। उनका उस टाइम पे ये था कि टाइगर्स को सेव करो बेसिकली, तो वो उससे रिलेटेड कुछ था। तो हमें आधी चीज़ें समझ आ रही थी, आधी नहीं आ रही थी, बिकॉज हम अपनी मस्ती में मस्त थे। तो थोड़ा थोड़ा जैसे हम आगे चल रहे थे हम अपना शूट भी करते जा रहे थे, मस्ती मजाक भी कर रहे थे, बट सफारी में मज़े बहुत आ रहे थे। एंड जैसे जैसे हम वाटर साइड पे जाते थे इतना ज़्यादा ठंडा एरिया वो आ रहा था। तो थोड़ा सा आगे अब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ डेंस फॉरेस्ट में हम लोग आए हुए हैं। एंड यहाँ जितने भी जो पेड़ हैं वो सारे सागवान के हैं। सागवान की लकड़ी बेसिकली यहाँ पर यूज़ होती है। एंड आगे आप सुनना कि हमारे गाइड भैया हमें क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं। विंटर में जो है अपने काला डूंगी पे आ जाता है। आप जो नैनीताल पे चढ़ते हो तो स्टार्टिंग जो है काला डूंगी से ही ऊपर को जाता है नैनीताल। ओके हाँ, तो कभी अगर आप आओगे वहाँ पर नैनीताल को कभी दोबारा रिटर्न हो मतलब इसकी जो फाउंडेशन होती है ना कम से कम ये लगा लीजिए 3 से 4 फीट के करीब करीब। ओके। तो उसने जो है 1915 में एक गाँव खरीदा था छोटी हल्द्वानी। हल्द्वानी जो अभी आया था रास्ते में। हल्द्वानी, अच्छा छोटी हल्द्वानी, एक हल्द्वानी है हाँ शहर है, छोटी हल्द्वानी वो गाँव है। वाटर बॉडी बना रखी है वाइल्ड लाइफ के लिए। गर्मियों में ना समर में पानी सबसे ज़्यादा जो है चेरापूंजी में होती है। हाँ चेरापूंजी में तो बहुत ही ज्यादा बारिश से सबसे ज़्यादा। चेरापूंजी मेघालय। यहाँ पे हमारा कुछ बारिश का डिस्कशन चल रहा था। आगे देखो भैया हमें क्या बताते हैं। दिमाग हुआ इतना ज़्यादा जंगल जो है डैंस भी होगा मतलब एकदम ग्रोथ करता है। ये जो है दिमाग हमारे घरों पर लगेगा। एंड लास्ट तक हम यही होप कर रहे थे कि हमें जंगल में कुछ दिखे। हमारे को इस बार टाइगर का नहीं था, इस बार हमें था कि हमें एलिफेंट देखने, बिकॉज जिम कॉर्बेट में हमें सबने सजेस्ट किया था कि टाइगर से ज़्यादा आपको जंगली हाथी देखने को मिलेंगे, बट लास्ट तक हमें कुछ नहीं मिला। गाइड भैया हमें बस होप करते जा रहे थे कि कुछ मिलेगा, नज़र रखो, कुछ नहीं मिला। तो अब तो बिना जंगल में कुछ देखे सिर्फ हमें एक उल्लू मिला जिसे हम शूट नहीं कर पाए। तो फाइनली होपलेस होकर हम वापस आ गए थे अपने रिसोर्ट में। हमें लग गई थी बहुत तेज़ वाली भूख। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया था, सैंडविच, चिली पनीर एंड ऑल, बिकॉज फिर हमें निकलना भी था। तो फाइनली ये हमारा लोहागढ़ था जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले थे। एंड अब बारी थी हमारी ट्रिप एंड की, तो हम लोग खा पी के चेंज वेंज करके निकल गए थे घर की तरफ, बिकॉज़ अब ये हमारी शायद पता नहीं फाइनल ट्रिप भी हो सकती थी, बट कुछ नहीं कह सकते। तो ये हमारी गर्ल्स ट्रिप यहीं पे एंड हो जाती है। जिम कॉर्बेट का एक्सपीरियंस सच में सफारी का बहुत ख़राब रहा। हमारे 6,000 रुपये पूरे वेस्ट गए। इससे बेटर तो रणथंभौर है। आप जब भी सफारी जाओ तो प्लीज़ रणथंभौर ज़रूर जाओ। एंड अगर आप जिम कॉर्बेट भी जा रहे हो तो सही चूज़ करो। होप सो हमारा जोन गलत हो गया। तो हम निकल गए थे घर के लिए। रास्ते में हमने भी बहुत ज़्यादा मस्ती की। ऐसे लग नहीं रहा था कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बिकॉज़ हमें ये था कि अब हमारा लास्ट है तो हमें आज भी इंजॉय ही करना है। तो बहुत देर इंजॉय करने के बाद में हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती हमारी हो गई थी एक्चुअली ऑलरेडी। तो थोड़ी बहुत मस्ती हमने और की, थोड़े से वीडियो शूट की, अपनी ब्लॉगिंग कंप्लीट करी, बिकॉज़ ये फाइनल व्लॉग था। तो इसमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हमें बकचोदी करनी ही करनी थी। तो हमें बहुत ज़्यादा मस्ती की। ये करते करते हमें ऑलमोस्ट रात के 12-1 बज गए थे। हमें भूख बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन हमारे कैब वाले भैया ने हमारे लिए कहीं गाड़ी नहीं रोकी, बिकॉज़ उनको भी जल्दी से पहुंचना था। हम ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा लेट करवा चुके थे। तो फिर हमें भूख लग गई थी एंड हमने डिसाइड कर लिया था कि हम खाना खाएंगे। तो फिर ओल्ड राव पे उसके लिए हमने बहुत वेट किया। एंड जैसे हम ओल्ड राव पे पहुँचे, भाई यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि लोग जगे हुए, रात के 8-9 बज रहे। तो खाना वाना खा के हम निकल गए थे जयपुर के लिए। एंड इसी के साथ हमारी ट्रिप एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।